अगर हम लोग देखिए, हमारा जो दुश्मन है इस वक्त, उसके जो आर्म फोर्सेस हैं हमारे से 4 गुना ज्यादा है। सही है। उसका जो एयरफोर्स है 8 गुना ज्यादा है, उसका जो नेवी है 6 गुना ज्यादा है, या एयरफोर्स 6 गुना है। हम उनके साथ लड़ने हैं, हमारे पास पैसे नहीं है अपने लोगों को वीट देने के लिए, फिर भी हम खड़े होते हैं। क्या आप एक दफा इंडिया से और भारत से तल्लुकात उस्तवार करें तो कर ले। जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं, जो आर्म्स देते हैं, वो कहते हैं हमें नो फ्री लंच, वो कहते हैं हमें, हम झूठ बोलते रहे कि हम तालिबान को नहीं सपोर्ट करते। हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट इवेंट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि अमेरिका और पाक का जो रिश्ता रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम रहा है। तो दूसरी तरफ कैसे आज हिलाली और ओरियो भारत के सामने लेटने की तक की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 10 गुना ताकतवर भारत पाकिस्तान से है, तो कहीं ना कहीं हमारा कहीं भी स्टैंड नहीं रहेगा भारत के आगे। तो कैसे आज भीख के लिए ओरियो और हिलाली एक दूसरे पे चिकम चिल्ली मचा रहे हैं इस डिबेट में, और अमेरिका को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मईशत को आता हुआ बूस्ट जो भीख के द्वारा, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, क्योंकि ये अमेरिका के इशारे पे अफगानिस्तान में फिर से दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। तो इसी क्रम में कहीं ना कहीं अमेरिका से इनको थोड़ी बहुत इमदाद या भीख मिल जाएगी। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दहशतगर्दी के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए, और उन्होंने ये कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ने की बड़ी वजह हुकूमत की अदम तवज्जुही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सरहदों का कंट्रोल वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से ताउन बंद कर दिया तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बढ़ती जाएगी। आपको लगता है कि उन्होंने सही तरफ इशारा किया है, सही इंडिकेटर्स दिए हैं दहशतगर्दी की जो बढ़ती हुई लहर है उसके पेश नज़र? नो डाउट कि ये होगा, नो डाउट ये सही है, टाइमली है। मगर जल्दी से मैं एक पॉइंट कर दूं, मैं नहीं कह रहा कि ये टेस्ट नहीं है हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हालांकि मैं इतना इसको अहमियत नहीं देता हूं। मेरे ख्याल में ये है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो नेशनल लीडरशिप होती है वो डिसाइड करती है क्या होता है, और अगर नेशनल इंटरेस्ट में कुछ चीज़ हो तो दे कन्विंस देमसेल्व्स, वो अपने आप को बता देते हैं कि ये करना चाहिए, और फिर बाद में बेशक आप लड़ते जाएं, करें या ना करें। मैं ये समझता हूं कि ये 5 सीट्स जो हैं ये टाइम के लिए इन लोग दे वांट टू बाय टाइम। ये कहना चाहते हैं इमरान खान को कि तुमने कहा डिसॉल्व करोगे, नहीं कर पाए। तुम सोच रहा था कि तुम तोड़ दोगे, नहीं तोड़ पाए। तुम यूनाइट भी नहीं कर सके द फोर्सेस अगेंस्ट अस। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बाज आ जाओ, बात सुनो, इतने ढीठ मत हो, इतना लड़ो मत, कोऑपरेट, कोलैबोरेट। और अगर इनको ये टाइम मिल गया तो ये, मैं नहीं कहता कि ये 5 इलेक्शंस होंगे, कितना देर, 1 महीना हो जाएगा, 1.5 महीने हो जाएगा। दिस विल मीन कि वो जो चाहता था अर्ली इलेक्शंस बिफोर द टर्म एंड्स, वो नहीं होंगे। और बाय द वे इन दौरान शायद परवेज इलाही भी मिनिस्टर कंटिन्यू करे एज चीफ मिनिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ अ केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, वो खुद जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो मैं समझता हूं कि उनका गोल एट द मोमेंट ये है कि एक आदमी जो इतना कंट्रोवर्शियल हो गया, देखिए आज वो आए और उन्होंने तकरीर की अमेरिका के पॉलिसी के खिलाफ, और आज हम अमेरिका के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं पैसे दो, खुदा के लिए पैसे दो, IMF को प्लीज कहो। ये नहीं चल सकता इस तरीके से, ये अमेरिकन भी इनको पॉइंट आउट करेंगे। एक तरफ से तुम एक चाहते हो कि एक गवर्नमेंट आए जो हमें दिन रात वो गाली देते हैं, दिन रात कहते हैं कि ये गलत है, ये तालिबान के साथ होना चाहिए, तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए, और साथ साथ तुम कहते हो पैसे दो, हम ब्रोक हो गए। You can't have it both ways. तो कुछ ना कुछ आपने कंसेशन करना है। नहीं, हिलाल साहब ऐसा नहीं। देखें, परवेज मुशर्रफ पैसे ले रहा था, लेकिन KPK में बलोचिस्तान में MMA की गवर्नमेंट थी, पूरा पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ था, कौन नहीं बोलता था, लेकिन पैसे आते रहे। अमेरिका की मजबूरी है। देखिए पाकिस्तान को अमेरिका कोई पाकिस्तान को भीख दे रहा है,
अमेरिका आपके लिए चाह रहा है कि आप कुछ काम करें, और वो काम मैं अभी आपको रिपोर्ट बताता हूं जो जिस वक्त कहा गया था। आपने प्लेज किया था अमेरिका को, और कितना बड़ा प्लेज किया था इस पैसे के ऊपर आप सोच सकते हैं। ये मैं रिपोर्ट पढ़ता हूं जो सेनेट के अंदर उन्होंने पेश की थी जब आपको पैसे मिले थे मुशर्रफ दौर में। ये प्लेज के फिक्र सुने। द यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड ऑन जून 2002 pledge from Islamabad that all cross-border terrorism will be ended, and it encourages a ceasefire along the line of control and renewed dialogue between Islamabad and New Delhi. आपने ये किया था उस वक्त, आपको पैसे मिले थे। अब भी वो यही कह रहे हैं कि आप एक दफा इंडिया से और भारत से तल्लुकात उस्तवार करें तो कर लें। असल मसला ये है कि लाली साहब, मसला सारा ये है कि तमाम वॉइसेस अमेरिका के हक में नहीं हो सकती और नहीं रहेंगी, कभी भी नहीं रही। आपको पता है कि हमने 20 साल गुजारे हैं पाकिस्तान के अंदर, जितनी एंटी अमेरिकन फीलिंग मुशर्रफ दौर में थी किसी दौर में भी नहीं, और जितनी इमदाद अमेरिका की उस दौर में भी कभी नहीं। अभी भी उनको जरूरत है, अभी उनको एंटी तालिबान जरूरत है आपकी। आप पैसे लेने जाएंगे, आप 20 साल भुगतेंगे जैसे आपने पहले भुगता। 70,000 पहले आपने मरवाए, खून और आग की होली आपने पहले के लिए मरवाया, आपने सारा कुछ। देखिए बात ये है साहब, ये हमने जो अवाम चाहती है और जो हम करते हैं वो बहुत मुख्तलिफ होता है। वो यहाँ हर वक्त होता है, ठीक यहाँ इस मुल्क में होता है, और अवाम का वॉइस जो होता है डज नॉट ऑलवेज प्रिवेल। बल्कि हैरानगी ये है कि जो फोर्सेस फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस हैं वो एडवाइज करते हैं कि वो कोर्स ऑफ एक्शन लें जिस पे नॉट दी अवाम, मगर जो लोग हमें डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, डिफेंस और असिस्टेंस देते हैं उनको थोड़ा सा आप खुश करें। ये होता है, ये बार बार होता है। और मैं आपको बताता हूं, जो लोग हमें इमदाद देते हैं, जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं, जो आर्म्स देते हैं, वो कहते हैं हमें नो फ्री लंच। वो कहते हैं हमें, हम झूठ बोलते रहे कि हम तालिबान को नहीं सपोर्ट करते हैं। बार बार उन्होंने कहा तुम्हारे टेरिटरी से आए हैं, तुम्हारे हथियार लेके आए हैं, तुम्हारे लोग उनके साथ हैं, मगर हम कुछ नहीं करते। क्यों? इसलिए कि हम फंसे हुए होते हैं। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम कहें गवर्नमेंट पॉलिसी इज पीपल्स पॉलिसी, जो पीपल चाहते हैं वो हम करेंगे, नहीं कहते हैं। ये हमारा कसूर है, मैं मानता हूं। देखें बिल्कुल कसूर है। आप फॉरेन ऑफिस में रहे हैं, आपने देखा है बाकी मुल्क भी। मैं ईरान में पोस्टेड रहा हूं। मुझे बताइए 37-38 ईयर्स की ईरानियन सैंक्शन है, सर्वाइव करके आया मुल्क। जो भी था उसके पास इतना तेल नहीं था कि वहां पर सहमाबंदी होती थी, 3 लीटर मिलते थे। इसी अमेरिका के साथ, उसके साथ बॉर्डर लगता था, क्या किसी ने उसकी बात को माना? ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की, ये सारे मुल्क जो थे इसी वॉर एंड टेरर के दौरान यही सी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते रहे। आप बताएं, ये रिपोर्ट कहती है कि हमने कहा कि हमारे तल्लुकात हैं इजिप्ट की तरह आपके साथ होने चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारे इजिप्ट की तरह। पब्लिक, जब तक पब्लिक व्यूज जो हैं वो पॉलिसी मेकर्स के साथ नहीं कोइंसाइड होंगे, मुल्क में ना अमन हो सकता है, ना मुल्क में सुकून हो सकता है, ना मुल्क में इत्मीनान हो सकता है। हमारा मामला यही है कि हम 1951 से पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ पॉलिसी मेकर के तौर पर चुन लेते हैं। पॉलिसी मेकर की औकात क्या है कि अवाम की राय के खिलाफ चले? अवाम की, यानी जहां कानून का बुनियाद कहती है कि लॉ स्टेम्स आउट फ्रॉम द मोरल्स एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। कानून जो है लोगों के रस्म रिवाज से डेवलप करता है, आसमान से नहीं उतरता। कानून जो है वो इंटरनेशनल जो कॉन्वेनेंट से नहीं बनता, अवाम के रस्म। वहां आप ये जब करते हैं तो आप यही नतीजा निकलता है। आपके ढाक के 3 पार्ट आपने किया क्या 20 साल के अंदर? असल मसला यह है विथड्रॉ पॉलिसी। आपने नहीं, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। ये तो आई विश वी कुड फॉलो दिस पॉलिसी, मगर हम लोग देखिए, हमारा जो दुश्मन है इस वक्त, उसके जो आर्म फोर्सेस हैं हमारे से 4 गुना ज्यादा है। सही है। उसका जो एयरफोर्स है 8 गुना ज्यादा है, उसका जो नेवी है 6 गुना ज्यादा है, या एयरफोर्स 6 गुना है। हम उनके साथ लड़ने हैं, हमारे पास पैसे नहीं है अपने लोगों को वीट देने के लिए। लेकिन अमेरिका के साथ हमारा जो रवैया रहा है ना, हमेशा आका और गुलाम वाला ही रहा है। ये राबन रफील वहाँ बलूचिस्तान में आया करती थी और उंगली ऐसे उठा करती थी कि ये तुम जो ग्वादर पोर्ट बना रहे हो, तुम क्या समझते हो हम तुम्हें चाइना को देने देंगे, हम तुम्हें इस्तेमाल करने देंगे? इम्पॉसिबल, यू कैन थिंक ऑफ इट। असल मसला यह है कि आपको जो इमदाद आप ले रहे हैं, उस इमदाद के बदले जो कुछ दे रहे हैं उसका वे करना पड़ेगा कि आपने क्या किया।
देखिए 20-22 साल के जो हमें गुज़श्ता, मैं पिछली की बात ही नहीं कर रहा, सीटो सेंटो की बात ही नहीं कर रहा, मैं ज़ियाउल हक की इमदाद की बात ही नहीं कर रहा कि जिस इमदाद की वजह से हमने बहुत कुछ काशनकोफ से लेके क्या क्या कुछ नहीं आया, ऑटोक्रेटिक रूल आया। मैं इस ताज़ा तरीन मिसाल आपको देता हूँ कि इस 20 साल में आपने, पहले तो बात है कि पाकिस्तान के अंदर आपने जो 15 साल 20 साल का नैरेटिव बनाया हुआ था जहाद का, सब कुछ लोगों को कहा था कि तुम जाओ और जाने दो और सब कुछ करो, उसके बाद लोगों के वो जो लोग जहाँ पर आते थे, जिन्होंने यहाँ रिश्तेदारी, ये उसामा बिन लादेन को हमने खुद देखा है, ये पेशावर के अंदर उसका दफ्तर होता था, यहाँ घूमता फिरता होता था, ये जो कितने बड़े बड़े लोग जितने भी जल्द शॉप उसका दफ्तर होता था, तार जल्द शॉप का कौन कौन बंदा था यहाँ नहीं घूमता होता था, हम उनको इज्जत देते थे। उसने कहा था रेगन ने कि दे आर मॉरल इक्वल ऑफ द 7 फादर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने उलट कर दिया, उस उलट के नतीजे में हमें कुछ तो मिलता ना, हमें यहां भी कुछ नहीं मिला। फिर हमने यानी अफगानिस्तान में जो हमारी गवर्नमेंट्स आई, हामिद करज़ई की गवर्नमेंट आई, उसके बाद अशरफ गनी की गवर्नमेंट आई, उसने हमारे ऊपर दहशतगर्दी फ्रॉम द क्रॉस बॉर्डर मुसल्लत की। यानी आप अंदाजा के 11 कॉन्सुलेट जनरल थे जो अमेरिकन सरपरस्ती में इंडिया के वहां चलते रहे। कुलभूषण कहां से आया था आपको पता है? कुलभूषण ईरान में तो वहां था, लेकिन आता अफगानिस्तान से था, वहां पर बैठता था, उठता था, वहां आकर धमाके करता था। मसला यह है कि आपको कम से कम कॉस्ट एंड एनालिसिस करके आपको करना पड़ेगा। ठीक है सर, 5 गुना बड़ा दुश्मन है, लेकिन 5 गुना बड़ा दुश्मन क्यूबा का अमेरिका तो 50 गुना बड़ा दुश्मन था। लेकिन क्या क्यूबा ने डिसाइड किया? नहीं किया ना, खड़ा रहा वहां पर। इस तरह लैटिन अमेरिका के बेशुमार मुल्क थे जो कम से कम 15 से 20 साल तक अमेरिका के कहने पे चलते रहे। उन्होंने चिली चला, निकरागुआ चला, हंडुरास चला, ब्राजील चला, आखिर एक दिन थक हार के उन्होंने हाथ बांध दिए, अल्लाह का वास्ता तुम यहां से निकलो। और जिस दिन उन्होंने अमेरिका को खुदा हाफिज कहा, वो मुल्क आराम से सुकून से चैन करने लगे। स्कूल ऑफ हंडुरास बंद, स्कूल ऑफ अपना वो जो था अमेरिका बंद कर दिया। असल में राजी साहब, आपको, मुझे, सबको बुनियादी तौर पे कहना पड़ेगा कि आपको एक फैसला, और अभी तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि चीन जो है इस वक्त कंटेनमेंट ऑफ चाइना के बुनियाद के ऊपर चीन आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। लेकिन मसला यह है कि हमारी समझ ही नहीं आती कि हम चीन के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं। चीन भी हमें गालियां देता है, अमेरिका भी हमें गालियां देता है। कहां हैं आप भाई? किस जगह पर हो? खुल के बात करो, हम किसके साथ